दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. इट बी वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल काइंड ऑफ वीडियोस. एक्चुअली देयर आर मेनी फर्स्ट्स टू गुरु नानक केयर्स. जो मेरे साथ जुड़े हुए गुरु नानक केयर्स पे वीडियोस देख रहे हैं, आपको मालूम होगा वी वर द फर्स्ट वंस टू अपलोड अ वीडियो एज एंटी कोगुलेंट्स इन होम्योपैथी, है ना. ब्लड थिनर्स की बात की हमने, म्यूकस थिनर्स की बात की, एंटी हाइपरटेंसिव्स की बात की. वी टॉक्ड अबाउट एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, एंटी फंगल्स. यानी कि इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट लेते आए हैं टॉपिक्स जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा है. मुझे जान के बहुत खुशी हुई, बहुत सराहना मिली, बहुत प्यार मिला आप सब लोगों का. दोस्तों आज एक और बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विल डिस्कस टुडे. आई हैव ब्रॉट एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडीज इन होम्योपैथिक. होम्योपैथिक दवाएं कौन सी ऐसी रहती हैं जो कि इन्फ्लामेशन में हमारी मदद करती हैं. आज बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी होम्योपैथिक रेमेडीज की. दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी रेमेडीज की बात करनी है, होम्योपैथिक दवाओं की बात करनी है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन क्या रहती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं. देखिए सिम्टम्स लक्षणों के आधार पे विल चूज द रेमेडीज, राइट. बिल्कुल सरल भाषा में बात करेंगे, सिंपल इट विल बी, आई कीप इट टू द पॉइंट, है ना. इन्फ्लामेशन क्या होती है. अच्छा ये भी हमने कई वीडियोस ऐसे मैंने डाले हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे ना वी टॉक्ड अबाउट राइनाइटिस, वी टॉक्ड अबाउट साइनोसाइटिस, वी टॉक्ड अबाउट कोलाइटिस, है ना, अपेंडिसाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस. ऐसे कई शब्द रहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहां आइटिस वर्ड लगता है, और मैं तकरीबन हर वीडियो में ऐसे हाईलाइट करता हूं जहां आइटिस है इट शोज इन्फ्लेमेशन. ये इन्फ्लेमेशन दर्शाता है कहीं बॉडी में, दैट आइटिस इज फॉर दैट. लेकिन हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे एक्सेप्शंस भी हैं. देयर आर सर्टेन टर्म्स जहां ना आइटिस नहीं लगता है लेकिन वो भी इन्फ्लेमेशन है. फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया की बात करें, अगर न्यूमोनिया बेसिकली क्या है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, है ना. फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होनी, इन्फ्लेमेशन है लेकिन आइटिस नहीं है, इट इज न्यूमोनिया. ऐसे एज्मा, हिंदी में अस्थमा भी कहते हैं, दमा. अब बेसिकली व्हाट इज दैट. ये भी जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़ों की जो श्वास नालियां हैं अंदर द एयरवेज ऑफ द लंग्स, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज एज्मा. वो भी इन्फ्लेमेशन है लेकिन आइटिस नहीं है. खैर आइए इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं. दोस्तों इन्फ्लेमेशन बेसिकली इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. ये ना कुदरती एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है इन रिस्पॉन्स टू आउटसाइड, जैसे ना पैथोजन या इंजरी. बाहर से कोई डिजीज कॉजिंग जर्म्स जब एंटर करते हैं बॉडी में या कहीं इंजरी होती है बेसिकली, तो ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक्टिवेट हो जाता है. जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है. वो जहाँ भी पैथोजन एंटर किया या जहाँ इंजरी हुई है, वो अपनी फौज भेज देगा. द आर्मी विल बी सेंट देयर, आर्मी ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. तो वहाँ जाके ना दे विल फाइट, दे विल किल द जर्म्स, उन्हें ख़त्म करेंगे, और जो वो प्रोसेस हार्मफुल जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे उसको सस्पेंड करेंगे, उसको वहीं रोकेंगे. है ना मज़ेदार. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. और जहाँ ये इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ ये प्रोसेस होता है, जहाँ ये WBC आके सेव करते हैं, हमें बचाते हैं ना, उस जगह पे 5 प्रमुख लक्षण उभर के सामने आते हैं. देयर आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स विच शो द इन्फ्लेमेशन इज देयर. क्या है वो. देयर विल बी रेडनेस, ठीक है, देयर विल बी स्वेलिंग, देयर विल बी हीट, देयर विल बी पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन. ये 5 प्रमुख लक्षण है दोस्तों. जहां कहीं ये होंगे इट मींस इन्फ्लेमेशन इज देयर. तो दोस्तों अगर पैथोजन है या इंजरी है तो ये हमारे टिश्यू को बचाता है, लोकलाइज्ड प्रोटेक्ट करता है. इन्फ्लेमेशन इज मस्ट. लेकिन यहाँ ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा, टू लिटिल इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड टू मच इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो हार्मफुल. अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है बॉडी में सपोज, है ना, या बहुत कम हुई है, व्हाट विल हैपन. यहाँ जो पैथोजन्स हैं, जर्म्स हैं, वो एंटर किए या इंजरी हुई है, वो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है, और अगर को उसको रोकने के लिए पीछे से इन्फ्लेमेशन प्रोसेस नहीं हो रही है तो ये डिस्ट्रक्शन फैलती जाएगी बॉडी में. ये जो टिश्यू डैमेज है ना वो फैलता जाएगा एंड अल्टीमेटली इट कैन प्रूव टू बी फेटल. डेथ भी हो सकती है. सो टू लिटिल इन्फ्लेमेशन या नो इन्फ्लेमेशन इज वेरी हार्मफुल. अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कौन से केसेस में रहती है आगे बात करेंगे. जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, धीरे धीरे अंदर बढ़ती जा रही है, सिम्टम्स नहीं आ रहे, हमें पता नहीं चल रहा, नो दैट इज अगेन वेरी हार्मफुल. ये ना प्रमुख जैसे इसमें आते हैं, हे फीवर दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, सेट दैट इज अ
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, फिर पेरिडोंटल डिजीज, इसके भी ऊपर वीडियो है, पेरिडोंटल डिजीज की बात की थी। दैट इज अगेन टू मच ऑफ इन्फ्लेमेशन, लेकिन प्रोग्रेसिव है, हार्मफुल है। एथेरोस्क्लेरोसिस की हमने बात की है, दैट इज अगेन वेरी हार्मफुल, राइट। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चारों के ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। एंड ऑल दीज आर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, दे आर ऑल्सो हार्मफुल। अच्छा दोस्तों, इन्फ्लेमेशन कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक। एक्यूट माने यानी कि इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द बॉडी, अभी जैसे पैथोजन एंटर हुआ या कोई इंजरी हुई और इमीडिएट यानी कि सडन इमीडिएटली वो रिएक्ट किया बॉडी। व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज केमिकल मीडिएटर्स आर रिलीज्ड, जिसको हम साइटोकाइंस का नाम देते हैं। साइटोकाइंस आर रिलीज्ड, ये एक इमरजेंसी सिग्नल फैला देते हैं पूरी बॉडी में कि हाँ भाई पैथोजन आ गया। दिस विल एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड देन द इम्यून सिस्टम विल सेट द WBCs एट दैट साइट। वो वाइट ब्लड सेल्स वहाँ भेजेगा सो दैट द प्रोसेस इन्फ्लेमेशन की, वो प्रोटेक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। और नॉट ओनली WBCs, नॉट ओनली साइटोकाइंस, यहाँ ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज होते हैं, दे आर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस। उनका क्या काम है, दे विल ट्रिगर दैट ब्लड क्लॉटिंग सो दैट वहाँ ब्लड ऊज आउट ना हो जाए, ब्लीडिंग ना हो, वहाँ हमारी मदद करती है, इट प्रोटेक्ट्स, वो हील करती है। एंड ड्यूरिंग दिस हीलिंग प्रोसेस व्हाट विल हैपन, उस एरिया में, उस साइट पे ना सूजन भी हो जाएगी, लाली हो जाएगी, दर्द भी होगा और टेम्परेचर भी उस एरिया का बढ़ जाएगा, यानी कि वही सिम्टम्स आ गए, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू हो गई। वी गेट अ हिंट, हाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है बॉडी में। ऐसी दोस्तों क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है, यानी कि जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, इट इज प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग, अंदर चलती रहती है। समटाइम्स सिम्टम्स आर नॉट विजिबल, जो मैंने बताया ना आपको, वो 4 कंडीशंस जहां ये आती है, दैट इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा दोस्तों, या मैं ये भी ऐड कर लूं, देयर आर सम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है फॉर एग्जांपल, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है। दैट इज HSCRP टेस्ट, हाई सेंसिटिविटी CRP टेस्ट। वो प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि C रिएक्टिव प्रोटीन कितना है, इट मेजर्स दैट, है ना, दैट इज एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर। अच्छा दोस्तों, फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि ये इन्फ्लेमेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें दवाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, सवाल आता है ना। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, हमारी बॉडी में दोस्तों ऐसी इन्फ्लेमेशन वाली ये प्रोसेसेस है ना, ये चलती रहती हैं, शायद हमें मालूम भी नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, अंदर चलती रहती हैं। और यूजुअली व्हाट हैपेंस, द बॉडी रिकवर्स ऑन इट्स ओन, अपने आप रिकवर कर जाती है। लेकिन दिक्कत वहां आती है व्हेन द वाइटैलिटी ऑफ द बॉडी इज लो, देन वी नीड सम हेल्प टू फाइट दैट इन्फेक्शन। वहां एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिर ये भी सवाल आता है कि वाई होम्योपैथिक रेमेडीज। दोस्तों, देयर आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अवेलेबल इन एलोपैथी एज वेल, है ना। पेन किलर्स जिसे हम ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, हम नाम देते हैं पेन किलर्स का। वहाँ इन्फ्लेमेशन, जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई वहाँ हमने वो दवाएं दी, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। सो यहाँ आई वुड से होम्योपैथी कम्स हैंडी। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। आइए बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, which act as excellent anti-inflammatory drugs। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण दवा, दैट इज आर्निका, आर्निका मोंटाना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी-इन्फ्लामेटरी होम्योपैथिक रेमेडीज। आर्निका कहां काम करेगी, जहां भी ट्रॉमेटिक इंजरी रही, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, कहते हैं ना अंदर की चोट है, द ब्रूज्ड फीलिंग, अ वेरी टिपिकल सिम्टम फॉर आर्निका। There is tendency to tissue degeneration, याद रखें, सेप्टिक कंडीशन हो जाती है बॉडी में, कहीं abscesses that do not heal। आर्निका याद रखें, it plays a wonderful role। We can start at 30C dilution potency से स्टार्ट कर सकते हैं, सुबह शाम दें, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन वी कैन इंक्रीज द डोज एज वेल। आर्निका बहुत महत्वपूर्ण दवा। दोस्तों, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है एकोनाइट। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की है ना, जहां कहीं एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहेगी बॉडी में, एकोनाइट इज द नंबर 1 होम्योपैथिक रेमेडी टू ट्रीट दैट। यहां जो अटैक रहेगा पैथोजेंस का, कह लें जो जर्म्स एंटर करते हैं, वो बहुत एक्यूट रहेगा। द अटैक विल बी एक्यूट, सडन, अचानक से हो जाएगा और बहुत वायलेंट रहेगा। जो इन्वेजन कहते हैं जर्म्स की, बहुत वायलेंट रहती है। जहां ये 3 कंडीशंस रहते हैं, एकोनाइट। अच्छा, यहाँ एसोसिएटेड फीवर भी सिम्टम्स दिखते हैं,
Aconite. We can start with 200 potency, BS repetition बार बार दें so that we can get rid of these inflammatory symptoms. दोस्तों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है बेलाडोना. बेलाडोना के ऊपर अलग से वीडियो भी है that I had talked about the beauty of बेलाडोना. उसमें ना we talked about very important symptoms जहाँ बेलाडोना काम करती है. इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स सब. There will be burning, there will be heat, there will be redness and there will be throbbing. जहाँ कहीं दर्द है, सेक निकलता है उस एरिया में या पूरी बॉडी में, फीवर ज़्यादा हो गया, बर्निंग सेंसेशन है और थ्रॉबिंग रहती है, बेलाडोना विल वर्क वंडरफुली. 30 पोटेंसी वी कैन बिगिन विद. दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फेरम फॉस्फोरिकम. शायद हम में से काफ़ी लोगों को नहीं मालूम दोस्तों, जहाँ मार्क माई वर्ड्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फीवर, शुरुआती लक्षण आते हैं ना बुखार के, फेरम फॉस्फोरिकम lies somewhere between aconite and belladonna. इसका एक्शन ऐसा रहता है. Then in all the first stages of inflammation, जहाँ भी inflammatory affections रहेंगी बॉडी में, especially the lungs, फेफड़ों में अगर दिक्कत है ना, शुरुआती लक्षणों में start with ferrum phosphoricum, वहीं थम जाएगी inflammation. Also inflammation जहाँ हार्ट की रीजन में हो रही है, ferrum phosphoricum helps there as well. स्टार्ट करें स्मॉल पोटेंसी. वी कैन बिगिन विद 12C आइडियली. एंड द फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सल्फर, द मास्टर रेमेडी, द मास्टर ऑफ ऑल, है ना. स्पेशली यहाँ मैं हाईलाइट करूंगा सल्फर का रोल दोस्तों प्लूरिसी में. चेस्ट इन्फेक्शन जो रहती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्लूरिसी यानी कि जो आउटर लेयर है हमारी फेफड़ों की ना, अगर प्लूराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है और फ्लूइड एक्सूड हो रहा है, पानी जम गया है, सल्फर बहुत महत्वपूर्ण रोल. स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी. दोस्तों दवाएं और भी हैं इसके अलावा. देयर आर ब्यूटीफुल रेमेडीज लाइक ब्राइनिया इज वन, रेस्टॉक्स है, लीडम्पाल इज अ वेरी गुड मेडिसिन, कैलकेरिया फॉस इज देयर, एपिस है, पल्साटिला है, देयर आर सो मेनी अदर रेमेडीज. लेकिन हाँ, ये जो 5 दवाओं मैंने का जिक्र किया, 5 दवाओं का मैंने आपके सामने रखी हैं, दीज आर द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की रोल अदा करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण, द बेस्ट ऑफ ऑल. आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा. जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस. अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस, सत श्री अकाल.